मैं मुंडन नहीं करवाऊंगा माँ, स्कूल में दोस्त चिढ़ाएंगे। कराना पड़ेगा बेटा, देख पापा ने भी कराए हैं। कुछ भी हो, मैं नहीं कराऊंगा। गोलू स्कूल के लिए निकल गया। रुको बच्चे, जिंदा रहना है तो मुंडन करवाना होगा। राजगढ़ गांव के ठाकुर साहब का बेटा आज पूरे 4 साल बाद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव लौटा। उफ, यहाँ कितनी धूल और गर्मी है। निधि प्लीज कुछ दिन मैनेज कर लो ना। स्टेशन से एक महंगी कार उनको ठाकुर साहब के घर ले जाती है। आ गया मेरा शेर, कितना बड़ा हो गया है मेरा राजा बेटा। नमस्ते पापा जी। नमस्ते चाचा जी। चाचा जी। जीते रहो बच्चों, अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो, शाम को चाय पर मिलते हैं। वे दोनों अंदर चले गए। सभी लोग चाय पीते हुए बात करते हैं। पापा, आपने अपना सिर क्यों उड़ा दिया? हर साल इस गांव में एक मुंडन कार्यक्रम चलता है, सभी गांव वाले अपना मुंडन करवाते हैं। इसकी कोई खास वजह है क्या? एक परंपरा है गांव की, और इस परंपरा के लिए हम बिट्टू का भी मुंडन करवाएंगे। निधि ये बात सुनकर गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। और कुछ देर बाद, नीलेश ये क्या है यार, कितने अच्छे बाल हैं बिट्टू के, मैं इसका मुंडन नहीं होने दूंगी। तुम गुस्सा मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ भी करो, बस एक बात समझ लो, बिट्टू का मुंडन नहीं होगा बस। ठीक है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? नीलेश घर से बाहर निकल जाता है और अपने बचपन के दोस्तों से मिलने के लिए चाहता है। और प्रीतम कैसा है, क्या हाल चाल? यार बढ़िया, तू बता। मेरा भी सब बढ़िया ही है। कुछ देर गप्पे लड़ाने के बाद, यार एक बात बता, यहाँ कुछ लोगों ने अपने सिर को ढक कर क्यों रखा हुआ है? यार क्या बताओ, अजीब ही घटनाएं हो रही हैं। एक बरगद का पेड़ है, उसके पास जो भी आदमी गुजरता है आधा गड्ढा हो जाता है। तो इसीलिए मेरे पिता मुंडन की बात पर अड़े हैं। इस समस्या का लेकिन हल तो ढूंढना होगा। गांव के बाहर एक बाबा रहते हैं, शायद वो कुछ समाधान कर सके। नीलेश उन बाबा की खोज में निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं। नमस्ते बाबा। कौन हो तुम, किस लिए आए हो? नीलेश बाबा को बरगद के पेड़ की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताता है। यह बरगद का पेड़ शापित है, इसमें भूत का वास है। ये कैसे संभव है? लोग तो इसकी पूजा करते थे। ये संभव है क्योंकि भगवान कभी किसी को परेशान नहीं करते। ये काम भूत का है। काफी समय पहले गांव में ही एक आदमी ने इस पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी, और उसी दिन से ये पेड़ शापित हो गया। पास ही बैठे ताश खेल रहे लोग ये बात सुनकर हंसने लगे। और उनमें से एक बोला, बाबा कहाँ इस बाबा की बातों में पड़े हो, ये तो कुछ भी बकता है। अपनी समस्या सुलझानी है तो तांत्रिक कप्पाला के पास जाओ। नीलेश उन सभी की बात मानकर तांत्रिक की खोज में निकल पड़ा। आधी रात का समय और घना जंगल, बहुत ही भयानक माहौल। लेकिन नीलेश बढ़ता गया। तभी अचानक, अरे ये मेरे पैरों को किसने जकड़ लिया? नीलेश कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसके पैरों को किसी मजबूत चीज ने जकड़ लिया था और अपनी ओर खींचने लगी। नीलेश पीछे मुड़ता है और सामने बरगद की जड़ों को देखकर भयभीत हो गया। लेकिन जैसे तैसे खुद को उन जड़ों से जान छुड़ाकर भागने लगता है। भागते भागते वो एक विशाल गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे में फिसलता हुआ सीधे एक भयावह गुफा में पहुंच गया, जहां एक भयंकर तांत्रिक बैठा है। कौन है तू और यहां क्यों आया है? गांव में बरगद का पेड़। समझ गया तेरी समस्या, चिंता मत कर, समाधान हो जाएगा।
लेकिन कीमत ज्यादा देनी होगी। मैं तैयार हूं। ये गांव वाले पागल हैं, कुछ भ्रम पाल कर बैठे हैं। इन्हें मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठ सकता हूं। तांत्रिक अपनी योजना बनाने लगा और नीलेश वहीं जंगल में बैठकर सोचने लगता है, क्या इस तरह गांव वालों की इच्छा के बिना तांत्रिक को बुलाना ठीक होगा? मुझे एक बार गांव के लोगों से इस बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। सुबह होते ही नीलेश गांव वालों से बात करने जैसे ही गांव में जाता है, वो गांव का नजारा देखकर हैरान हो गया। क्या हुआ चचा? गांव के कुछ खेत और कुछ घर जल गए, कुछ लोगों के मुंडन भी हो गए हैं। नीलेश ये बात सुनकर परेशान हो जाता है, तुरंत अपने घर की ओर दौड़ता है। घर पहुंचकर, निधि, तुम ठीक तो हो? और बिट्टू कहाँ है? यहीं बाहर खेल रहा होगा। क्यों, क्या हुआ? बिट्टू को ढूंढो और घर में ही रहना, बाहर खतरा है। लेकिन हुआ क्या और तुम इतने परेशान क्यों हो? नीलेश निधि को पूरी घटना बता देता है। ये क्या हो गया नीलेश? अब ये सब कैसे सुलझेगा? मैं कुछ कोशिश करूंगा, तुम बिट्टू को ढूंढो जल्दी। निधि अपने बच्चे को ढूंढने में लग गई और दूसरी तरफ नीलेश बाबा को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। बाबा, हमारे गांव को बचा लो। ये मुसीबत तुमने खड़ी की है, तुम्हें उस तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए था। अब तुम्हारी गलती का हार जाना सारे गांव को भुगतना पड़ेगा। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप कुछ भी करके हमारे गांव को बचा लीजिए ना बाबा। नीलेश बाबा को गांव में लेकर पहुंचता है, लेकिन तब तक वो तांत्रिक अपना पूरा पाखंड फैलाकर बरगद के पेड़ पर कुछ तंत्र साधना करने में लग गया था। तुझे बाहर आना ही होगा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। कबाला, ये सब मत करो, तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। कपाला को मार सके ऐसा भूत पैदा नहीं हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ पेड़ से भूत प्रकट हो जाता है। गांव वाले सहम गए। तूने यहां आकर अच्छा नहीं किया, और तूने मेरे सामने आकर अच्छा नहीं किया। मुझे मारने के लिए इसे लाए हो, ये तो गया। भूत और तांत्रिक के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। तांत्रिक अपने मंत्र और तंत्र फूंक रहा था और भूत भी अपनी शक्तियों से तांत्रिक पर वार कर रहा था। कुछ ही देर में भूत की एक शक्ति तांत्रिक के सीने में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। भूत ने तांत्रिक को पकड़कर आधा गंजा कर दिया। नीलेश, तू लेकर आया था ना इस तांत्रिक को, देख क्या हाशनु हुआ इसका। तुझे इस गलती की सजा मिलेगी। ये कहकर भूत बिट्टू को प्रकट करता है। बिट्टू पेड़ से लटका हुआ रो रहा था। अब इस बच्चे को मैं अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, जो भी सजा देनी है मुझे दो। लेकिन भूत बिट्टू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। किशन, मैं जानता हूं तुम्हें। गांव के सभी लोग ये सुनकर अचंभित रह जाते हैं। पापा, ये किशन कौन है? यही है किशन। बेचारा पास ही के गांव का किसान था। एक रात फसल बेचकर इस गांव से गुजरता था, तभी कुछ लुटेरों ने इसका सारा धन लूट लिया। मैं ये बात सालों से चीख चीख कर कह रहा हूं, लेकिन ये गांव वाले मुझे पागल समझते रहे। ये कहानी सुनकर पूरा गांव शांत था। सबके सिर झुक गए। अब भूत भी भावुक होकर कहने लगा, उन लुटेरों ने मेरा सिर मोड़ दिया और चाकू से कई वार किए। रात के अंधेरे में उन लुटेरों को पहचान नहीं पाया। इस गांव के लोगों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे घायल और भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। मैं यही पेड़ के नीचे तड़प तड़प कर मर गया। सारा गांव उदास था, अपने किए पर पछतावा कर रहा था।
लेकिन मेरी आत्मा भटक गई और मैं भूत बन गया। उसी दिन से मैंने कसम खाई कि लुटेरों को तो मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन किसी गांव वाले को चैन से नहीं रहने दूंगा। तभी से बरगद के पेड़ के पास से गुजरने वाले हर गांव का आधा मुंडन कर दिया करता। ये बात सुनकर सभी चौंक गए। लेकिन हमारे ही क्यों? क्योंकि तूने उस तांत्रिक को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तेरे बेटे को तुझसे छीनकर तुझे सजा दूंगा। तभी ठाकुर वहां आ गया और बोला, मेरे पोते को छोड़ दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। लेकिन गलती तो मेरी थी पापा, आप क्यों माफी मांग रहे हो? बेटा, मैं पापी हूं, वो लुटेरा मैं ही हूं। मैंने ही अपने साथियों के साथ उस रात किशन को लूटा था। सभी गांव वाले ये बात सुनकर एकदम दंग रह गए। लेकिन मुझे अब उस पाप का एहसास हो चुका है बेटा। जो सजा देना चाहो मुझे, मैं तैयार हूं। सजा तो मिलेगी ठाकुर, तुम्हें भी और तुम्हारे साथियों को भी, ताकि भविष्य में कभी कोई और ऐसा ना करे। ये कहकर भूत ठाकुर और उसके साथियों को उसी बरगद के पेड़ से लटकाकर मौत के घाट उतार देता है। और अब मेरा बदला पूरा हुआ और मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। भूत चला गया और माहौल एकदम शांत। नीलेश और निधि शहर वापस लौट गए। लेकिन आज भी इस गांव के लोग हर वर्ष किशन की याद में अपना सर मुंडवाते हैं।